बिहार में अभी भी बेरोजगार है सर, उद्योग की कारखाने नहीं जमे, क्या करना चाहिए सर? देखिए, रोज़गार के लिए जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है, कोई परियोजना आती है, तो ऐसे में परियोजना के साथ साथ रोज़गार भी आते हैं। और इस सिलसिले में अभी जो भी परियोजना चिराग पासवान जी लेकर आए थे, जैसे केंद्रीय विद्यालय था, वहाँ भी कुछ रोज़गार सृजित हुआ। खैरा का मेडिकल कॉलेज बन जाएगा तो उसमें भी रोज़गार सृजित होगा। और भारत सरकार की जितनी भी परियोजनाएं हैं, 80 से ज़्यादा परियोजनाएं हैं, उनको धरातल पे उतारने का काम करूंगा मैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उससे कुछ रोज़गार भी बनेगा, यहाँ के लोगों को उसका भी फ़ायदा मिलेगा। और साथ में जो आपके पूर्व के सांसद थे, अभी जो केंद्रीय मंत्री बन गए चिराग पासवान जी, उनसे भी एक प्रारंभिक बात हुई है कि हम लोग फूड प्रोसेसिंग में यहाँ पे कौन से संयंत्र लगा सकते हैं, या अगर हम मेगा फूड पार्क भी लगा पाएँ, इस बारे में प्रारंभिक बात हुई है। आगे प्रशासनिक जो भी डिस्कशन होगा, जो भी अपडेट होगा, मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा। मेरा प्रयास रहेगा कि अगर हम बड़ा प्रोजेक्ट ला सकें तो हमारे लिए बहुत बेहतर रहेगा। पुल के लिए आज बेगूसराय में गिरा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे में किसी और के ऊपर टीका टिप्पणी करने के ऊपर राजनीतिक कुछ भी बोलने से ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि जो दोषी हैं इसमें, उनमें जो मेंटेनेंस के कारण जो भी दोषी हैं, जो गुणवत्ता का रहा है इशू, उसको समझते हुए जो भी दोषी हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। ये बिहार सरकार का आश्वासन। झाझा की धरती माँ यहाँ हैं, तो क्या कुछ देख पा रहे हैं सर? क्या कुछ समस्या या फिर लोगों का कितना प्यार मिल पा रहा है? देखिए, मैं अभी जीत के बाद जब पहली बार आया हूँ झाझा में, सबसे पहले मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा। झाझा की जनता से जो प्यार मिला है, जो स्नेह मिला है, जो उनका आशीर्वाद मिला है, उसके लिए बहुत बहुत आभार है। मैं अपना धन्यवाद प्रकट करने आया हूँ। और उनको मैं ये भी बताने आया हूँ कि मैंने शपथ से पहले ही अपना दौरा शुरू कर दिया था। ऐसे में ये दौरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मैं जितना ज़्यादा घूमूंगा, मुझे जनता की समस्याएं मेरे संज्ञान में आएगी और हम उसी प्रखरता से वो कैसे हल हो, इस पे हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। सर, चुनाव से पहले आपने कमिटमेंट किया था कि झाझा में गणेश मंदिर का जो पुल है सर, जर्जर स्थिति में है, उनको बनवाएंगे जीतने के बाद। जी, बिहार में लगातार पुल गिरने का सिलसिला चलती आ रही है। सबसे पहले मैं आपकी बात का जवाब दे दूँ। मैंने ऐसी मीटिंग में कहा था, और बिल्कुल इस पे प्रशासन से संज्ञान लेकर के कि अभी इस पुल का करंट मतलब वर्तमान स्थिति क्या है, और अगर इसमें कोई मरम्मतीकरण की ज़रूरत है, जो कि देखकर ही लगता है, ऐसे में इसका DPR बनवा करके, एस्टिमेट बनवा करके इसको कार्य करवाने का काम हम लोग करेंगे। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे झाझा की जनता से? सर, आपको फुल बहुमत में चुनाव जिताए है। झाझा की जनता को मेरा बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद है। उनसे मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि मैं लगातार दौरा कर रहा हूँ। मैं हर प्रखंड, हर पंचायत में जाने की कोशिश करूँगा, और मुझे जो भी समस्याएं बताएं वो सिर्फ मौखिक ही नहीं, मुझे लिखित भी दें, ताकि इससे प्रशासनिक कार्रवाई मेरे लिए आसान हो सके। सर, झाझा रोड में सब क्या तैयार, विकास का रोड मैप आपने बना लिया या फिर बनना बाकी है? अभी विकास का रोड मैप बनेगा। इस लोकसभा के जो सत्र है, उस दौरान मैं अपना एक खाका तैयार कर रहा हूँ। अलग अलग बहुत सारी समस्याएं मेरे संज्ञान में आई है, उनको एक पंक्तिबद्ध करके प्रायोरिटी के हिसाब से हम लोग लगेंगे। और एक मैं अपना खाका भी पेश करूंगा कि हम लोग इस फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या कार्य कर सकते हैं, प्रशासन को साथ में लेकर के। और अगर ऐसे में प्रशासन हमारी नहीं सुनता है तो बिहार सरकार के पास जाकर, केंद्र सरकार के पास जाकर, और जो लोकसभा का माध्यम है उसके द्वारा हम लोग कैसी समस्याओं को हल कर सकते हैं, उस पर हम लोग प्रयासरत रहेंगे। चुनाव में बहुत सारी चर्चाएं हुई थी कि बेटी रहेगी, दामाद जाएगा, लेकिन दामाद को तो जमुई की जनता ने सर आंखों पे बिठाया, तो दामाद कितना खरा उतरेगा? देखिए, चुनाव में बहुत सारी बातें कही गई थी। बहरहाल उन सब बातों पे जनता ने अपना मत दे करके उन्होंने एक बता दिया है, मत दे दिया है कि वो किसको चाहते हैं। इस बारे में हम लोग और कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। फ़िलहाल अब जिम्मेदारी का एहसास है, जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी पे आगे बढ़ कर के जो भी समस्याएं हैं, हम लोग कैसे हम लोग विकास ला सकते हैं पूरे जमुई लोकसभा पे, हम लोग उस पर बात करें ज़्यादा। सर, बिहार के सांसद सर कब का विजिट होगा आपका? क्योंकि जनता बहुत प्यार करती है आपसे, तो जनता चाहेगी जी कि आप हमेशा जनता के बीच में रहते, लेकिन लोकसभा जब चले तब नहीं। देखिए, जैसे ही लोकसभा ख़त्म हुआ 2 तारीख को, हम लोग 5 तारीख को यहाँ आ गए प्लान करके। उसी तरह से लगातार लोकसभा के दौरान बहुत ज़रूरी रहेगा कि हम लोग लोकसभा में हर सत्र को अटेंड करें, अपनी बातों को रखें,
जैसे अभी जो सीटिंग है वो लगभग 19 सीटिंग है, ऐसे में 85 सवाल किए जा सकते हैं। मैं जनता से मिलने के बाद लगातार ऐसी समस्याएं जो बहुत समय से नहीं सुलझ रही हैं, उन समस्याओं को मैं लोकसभा में भी उठाने का काम करूंगा ताकि इस पे हल हो सके। और लगातार जब भी लोकसभा नहीं चल रहा होगा तो मैं जनता के बीच मिलूंगा, उनकी समस्याओं को जान